वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्ते, कथामृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने किए हुए वादे के अनुसार हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई जानकारी के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साह बनाए रखना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले त्योहार के बारे में अधिकाधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकें। इस वर्ष दीपावली के पूर्व पुष्य नक्षत्र शनिवार और रविवार के दरमियान आ रहा है। यह पवित्र शनि पुष्य नक्षत्र शनिवार 7 नवंबर 2020 को सुबह 8:04 से शुरू होकर अगले दिन रविवार 8 नवंबर 2020 को सुबह 8:46 तक रहेगा। कुल मिलाकर इस नक्षत्र का योग 24 घंटे 40 मिनट का रहेगा। अतः आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं या आपको अपनी पसंद का जीवन साथी चाहिए तो पुष्य नक्षत्र है अत्यंत शुभ अवसर। दीपावली पूर्व के शनि पुष्य नक्षत्र से इस प्रयोग को आरंभ करें। विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 3 माला का जाप स्फटिक की माला से करें। इसे पुष्य नक्षत्र से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर रविवार, सोमवार, मंगलवार अथवा गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब इसके उपाय व मंत्र हम जानेंगे। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव वस्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति ही रुद्राणी रुद्र देवता। ये दूसरा मंत्र था। शनि पुष्य नक्षत्र पर एकाक्षी नारियल का एक प्रकार है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांश रूप से तंत्र प्रयोगों में किया जाता है। इसके ऊपर आंख के समान एक चिन्ह होता है, इसलिए इसे एकाक्षी एक आंख वाला नारियल कहा जाता है। इसे धन स्थान पर रखा जाता है। इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। पुष्य नक्षत्र के दिन यदि इसे विधि विधान से घर में स्थापित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। एकाक्षी नारियल का पूजन कैसे करें, ये जानेंगे। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुष्य नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में अपने सामने थाली में चंदन या कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर इस नारियल को रख दें और अगरबत्ती व दीपक लगाएं। शुद्ध जल से स्नान कराकर इस नारियल पर पुष्प, चावल, फल, प्रसाद आदि रखें। लाल रेशमी वस्त्र ओढ़ाएं। इसके बाद आधा मीटर लंबा रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर केसर से यह मंत्र लिखें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारिकेलाय नमः सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस रेशमी वस्त्र पर नारियल को रख दें और यह मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। हर पंखुड़ी चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकाक्षी नारिकेलाय नमः। इसके बाद गुलाब की पंखुड़ियां हटाकर उस रेशमी वस्त्र में नारियल को लपेटकर थाली में चावलों के ढेर पर रख दें और इस मंत्र की एक माला जपे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं एकाक्षाय श्रीफलाय भगवते विश्वरूपाय सर्व योगेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्व कार्य प्रदाय नमः। अगले दिन से दीपावली तक रोज 21 गुलाब से पूजा करें और उस रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए नारियल को पूजा स्थान पर रख दें। इस प्रकार एकाक्षी नारियल को घर में स्थापित करके स्थिर और अपार धन प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन बही खाता खरीदी मुहूर्त भी रहेगा। शनि पुष्य नक्षत्र को शुभ माना जाता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा गया है, इसीलिए खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त माना जाता है। कहते हैं कि इस मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी
शुभ फल देने वाली और अक्षय होती है। आओ इस नक्षत्र में कौन से 10 खास कार्य किए जाते हैं ये जानते हैं। यदि पुष्य नक्षत्र सोमवार को आए तो उसे सोम पुष्य, मंगलवार को भौम पुष्प पुष्य, बुधवार को बुध पुष्य, गुरुवार को गुरु पुष्य, शुक्रवार को शुक्र पुष्य, शनिवार को शनि पुष्य और रविवार को रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इनमें से गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम बताए गए हैं। सभी का फल अलग अलग होता है। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन इसलिए है क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदी अत्यधिक शुभ होती है। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, तो ऐसे में स्वर्ण और चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती है। मान्यता अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय रहेगी, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस नक्षत्र में वाहन, भवन और भूमि खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी प्रारंभ करना शुभ है। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदना उत्तम माना जाता है। पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने घर के खाली हिस्से में पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करें। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी की लड्डू आदि का सेवन भी किया जाता है और यथाशक्ति दान भी कर सकते हैं। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे दुकान खोलना, व्यापार करना या अन्य कोई कार्य, कुछ नया सीखना, लेखक है तो कुछ नया लिखना आदि। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य की दुष्प्रभाव को घटाया जा सकता है। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। इस शुभदायी दिन पर महालक्ष्मी की साधना करने, पीपल या शमी के पेड़ की पूजा करने से उसका विशेष व मनोवांछित फल प्राप्त होता है। गुरु पुष्य या शनि पुष्य योग के समय छोटे बालकों के उपनयन संस्कार और उसके बाद सबसे पहली बार विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। तो ये थी आज के पुष्य नक्षत्र की विशेष जानकारी। अच्छी लगे तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।